अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है विच इज़ एफिशिएंसी एंड एक एनर्जी मशीन है। ठीक है, एफिशिएंसी की आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है और इसका फार्मूला, इसकी परसेंटेज का फार्मूला, डेट्स इट। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें आपके पास एक इनपुट एनर्जी आती है और एक आउटपुट एनर्जी आती है। देखें, स्टार्ट से इसका जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि वर्किंग सिस्टम टेल्स अस वट पार्ट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड यूज़फुल फार्म। अब हमें पता है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है और उसकी टोटल अमाउंट भी वही रहती है। लेकिन इस दौरान जब वो कन्वर्ट होती है तो थोड़ी कुछ एनर्जी का हिस्सा जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, और वो हीट की सूरत में क्या हो जाता है, ज़ाया होता है। ठीक है, क्योंकि जब दो अजसाम आपस में रगड़े जाते हैं तो ज़्यादातर फ्रिक्शन की वजह से ये अमल होता है। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि कौन सी इनपुट एनर्जी यानी कि यूज़फुल है और कौन सी आउटपुट एनर्जी यानी कि यूज़फुल नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द रेशो ऑफ यूज़फुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। इसका फार्मूला क्या है, यूज़फुल आउटपुट, ठीक है, एनर्जी एंड टोटल इनपुट एनर्जी। ठीक है, परसेंटेज आपको पता है फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखें, इट इज़ फाउंड एट द एनर्जी आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इज़ ऑलवेज लेस, वो हमेशा क्या कम होता है दैन द एनर्जी इनपुट, जो हमने एनर्जी दी है। इनपुट का मतलब होता है हम किसी को कुछ देते हैं। ठीक है, यानी कि आप कुछ पेपर में लिख रहे हैं, ये इनपुट है, जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो क्या है, आउटपुट। आपने इनपुट ज़्यादा दिया है लेकिन आउटपुट क्या है, उसके मुकाबले में कम आया है, तो वो अब हमें पता है कि एनर्जी ज़ाया नहीं होती। हम कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ तब्दील होती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। तो वो कम क्यों है, वो वेस्ट कहाँ हुई है, वो एज इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखें, ड्यूरिंग एनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो जो एनर्जी ज़ाया हुई है या वो कम हुई है एनर्जी, ठीक है, जितनी हमने इनपुट दी थी उतनी हमें आउटपुट नहीं मिली, वो जितना हिस्सा उसका ज़ाया हुआ है वो हीट की शक्ल में ज़ाया होता है। नो डिवाइस हैज़ येट बीन इन्वेंटेड दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट एनर्जी। यानी ऐसी दुनिया में ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि जो हम जितनी इनपुट एनर्जी दें वो टोटली आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हो। ठीक है, डैट इज़ वाई आ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। इसीलिए कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। एज द एनर्जी लूसेस एट द, ठीक है, इन द वर्किंग ऑफ अ मशीन हंस एन आइडिया और पर 12 मशीन कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड। देखें, एक ऐसी मशीन होती है ये जो कहती है कि यानी कि ये इनडेफिनेट है, यानी कि ये वर्क नहीं कर सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100 इनपुट दें और 100 ही आपको आउटपुट आए। तो इसलिए ये मशीन नहीं बन सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये क्या, इसमें कंसेप्ट क्या है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं बगैर किसी सोर्स के ज़राए कि हम अगर मशीन को कंटिन्यूसली चलाएँ, ठीक है, जब चीज़ रुकती है तो रगड़ खाती है तो फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि अगर हम उसे कंटिन्यूसली चलाते रहें और वो एनर्जी पैदा करती रहे और वो हीट की शक्ल में ज़ाया ना हो, जो कि मुमकिन ही नहीं है। देखें, विच इज़ इम्पॉसिबल इन एनी रियल मैकेनिज्म सिस्टम, सम एनर्जी इज़ ऑलवेज लॉस्ट एज हीट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा, थस मेकिंग इट इम्पॉसिबल, इन फैक्ट इट इज़ अ, ठीक है, ये देखें, सॉरी, ये यहाँ से मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कीप मूविंग विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि बाहर से, जब तक आपको कोई बाहर से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो मशीन का मैकेनिज़्म या मशीन काम नहीं करती। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये उस एनर्जी के कंजर्वेशन, हमने एनर्जी पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में, उसको असूल के भी ख़िलाफ़ है। डैट इज़ कि एनर्जी मशीन इज़ नॉट वर्केबल। तो इस वजह से ये एनर्जी मशीन जो है वर्केबल नहीं है, क्योंकि ये विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, वो ये वाला आप लोगों ने खुद करनी है एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट मंडे से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल, और ये अब टॉपिक साथ साथ ही तैयार कर लेनी है। छुट्टियों के बाद आपका टेस्ट होगा इसका। खुदा हाफिज़।